नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो हम लोग देख रहे थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न साहित्य से। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं कि प्रभात फेरी 1938 रचना किसकी है। प्रभात फेरी 1938 रचना है नरेंद्र शर्मा की रचना है। किसकी रचना है? नरेंद्र शर्मा की। और इसी के साथ में याद रखेंगे कि प्रवासी के गीत 1938, प्रवासी के गीत 1938 नरेंद्र शर्मा का है। +1 1939 नरेंद्र शर्मा का है। मिट्टी और फूल 42 में, कामिनी 42 में नरेंद्र शर्मा का है। मिट्टी और फूल 1942 में, कामिनी 1942 में नरेंद्र शर्मा का है। हंसमाला 1946 में नरेंद्र शर्मा का है। और रक्त चंदन 1949 में नरेंद्र शर्मा का है। अग्निशस्त्र 1951 में किसका है? नरेंद्र शर्मा का है। और नरेंद्र शर्मा ये व्यक्तिवादी कवि हैं जो प्रेम और मस्ती की काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। प्रेम और मस्ती की काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले अन्य कवियों में भगवती चरण वर्मा हैं, हृदय नारायण हृदयेश हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, हरि कृष्ण प्रेमी हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, जानकी वल्लभ शास्त्री हैं, विद्यावती कोकिल हैं, सुमित्रा कुमारी सिन्हा हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कितना अकेला आज मैं संघर्ष में टूटा हुआ, दुर्भाग्य से लूटा हुआ, परिवार से छूटा हुआ, कितना अकेला आज मैं। पंक्ति किसकी है? पंक्ति तो हरिवंश राय बच्चन की है, लेकिन हरिवंश राय बच्चन की किस रचना से ली गई है? तो एकांत संगीत से लिया गया है। ये पंक्ति एकांत संगीत इनकी रचना से ली गई है। कितना अकेला आज मैं संघर्ष में टूटा हुआ, दुर्भाग्य से लूटा हुआ, परिवार से छूटा हुआ, कितना अकेला आज मैं। हरिवंश राय बच्चन की रचना एकांत संगीत से यह पंक्ति ली गई है। इसी के साथ में याद रखेंगे कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 में हुआ था और उनकी रचना मधुशाला 1935 में है, मधुबाला 1936 में है, मधु कलश 1937 में है, निशा निमंत्रण 1938 में है, एकांत संगीत 1939 में है, आकुल अंतर 1943 में, सतरंगिनी 1945 में है, बंगाल का अकाल 1946 में, हलाहल 1946 में है, खादी के फूल 1948 में है, मिलन यामिनी 1950 में है। और इसी के साथ में याद रखेंगे कि हरिवंश राय बच्चन की जो रचना मधु कलश है उससे चर्चित पंक्तियां हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे कि पहली पंक्ति है मधु कलश की, कह रहा जग वासनामय हो रहा उद्गार मेरा, कह रहा जग वासनामय हो रहा उद्गार मेरा। और दूसरी पंक्ति है मधु कलश से ली गई है कि वृद्ध जन को क्यों अखरती है क्षणिक मेरी जवानी, वृद्ध जन को क्यों अखरती है क्षणिक मेरी जवानी। तो यह भी मधु कलश से ली गई पंक्ति है। तीसरी पंक्ति है शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। तो यह भी पंक्ति मधु कलश से ली गई है। ये आपको नगेंद्र की बुक में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 है, अग्निशस्त्र काव्य के रचनाकार कौन हैं? अग्निशस्त्र काव्य के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा हैं। प्रश्न नंबर 4 है, शिल्पी काव्य के रचनाकार, शिल्पी काव्य के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत हैं। शिल्पी काव्य के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत हैं। प्रश्न नंबर 5 है, शिप्रा काव्य के रचनाकार, शिप्रा जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना है। और इसी के साथ में याद रखेंगे कि रूप अरूप, मेघ गीत और अवंतिका भी जानकी वल्लभ शास्त्री का है। रूप अरूप है, शिप्रा है, मेघ गीत है, अवंतिका है, जानकी वल्लभ शास्त्री की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, चंद्र किरण और एकलव्य काव्य के रचनाकार, चंद्र किरण और एकलव्य काव्य के रचनाकार कौन है? राम कुमार वर्मा है। अंजलि किसका, अंजलि काव्य रचना किसकी है? अंजलि। रूपरास काव्य रचना किसकी है? चित्ररेखा काव्य रचना किसकी है?
अंजलि, रूपरास, चित्ररेखा, ये सब भी राम कुमार वर्मा की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, बिहाग और पंथनी काव्य रचनाएं। बिहाग और पंथनी काव्य रचना किसकी है? सुमित्रा कुमारी सिन्हा की है। ये भी सुमित्रा कुमारी सिन्हा भी प्रेम और मस्ती की काव्य धारा के अंतर्गत आती हैं, बिहाग और पंथनी। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8 है, माया दर्पण काव्य किसका है? माया दर्पण श्रीकांत वर्मा का है। माया दर्पण किसका है? श्रीकांत वर्मा का है। प्रश्न नंबर 9 है, अंकित होने दो अकेले कंठ की पुकार काव्य रचनाएं किसकी हैं? अंकित होने दो अकेले कंठ की पुकार अजित कुमार का है ना। अंकित होने दो अकेले कंठ की पुकार अजित कुमार। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखो, मुक्ति प्रसंग। मुक्ति प्रसंग काव्य किसका है? राजकमल चौधरी का है। मुक्ति प्रसंग काव्य राजकमल चौधरी का है। अब 10 प्रश्न आप लोगों के लिए है। अब 10 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है, अनागता की आंखें, शून्य पुरुष और वस्तुएं। अनागता की आंखें, शून्य पुरुष और वस्तुएं काव्य रचनाएं किसकी हैं? अनागता की आंखें, शून्य पुरुष और वस्तुएं काव्य रचनाएं किसकी हैं? प्रश्न नंबर 2 है कि माध्यममय अखंडित सेतु रचना किसकी है? माध्यममय अखंडित सेतु काव्य रचना किसकी है? उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, चुका भी नहीं हूँ मैं काव्य किसका है? चुका भी नहीं हूँ मैं काव्य किसका है? प्रश्न नंबर 4 है, चकित है दुख खुशबू के शिलालेख। चकित है दुख खुशबू के शिलालेख काव्य रचनाएं किसकी हैं? उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, स्वप्नभंग अनुक्षण में पल काव्य रचनाएं किसकी हैं? स्वप्नभंग अनुक्षण में पल काव्य रचनाएं किसकी हैं? उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है कि मृग और तृष्णा काव्य के रचनाकार कौन है? मृग और तृष्णा काव्य के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 7 है, बांस के पुल। बांस के पुल, एक सूनी नाव और कुआनो नदी काव्य के रचनाकार कौन है? बांस के पुल, एक सूनी नाव और कुआनो नदी। और ये रचनाएं जिसकी हैं उसी की रचना है काठ की घंटियाँ भी, है ना। काठ की घंटियाँ भी रचना उन्हीं की है जिसकी ये रचनाएं हैं। बांस के पुल, एक सूनी नाव और कुआनो नदी काव्य के रचनाकार कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखिए कि चक्रव्यूह परिवेश हम तुम काव्य के रचनाकार कौन है? चक्रव्यूह परिवेश हम तुम काव्य के रचनाकार कौन है? उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध। सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध काव्य के रचनाकार कौन है? और जिसका सीढ़ियों पर धूप में है उन्हीं का है हंसो हंसो जल्दी हंसो। उन्हीं का काव्य संग्रह है हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो आप लोग बताइए, सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो काव्य के रचनाकार कौन है? और नाव के पाँव काव्य किसका है? तो ये 10 प्रश्नों के उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में।